गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बुधवार है, 7 बजा था सुबह। इतनी धूप लग रहा ना 12 बज गया होगा। बहुत धूप आती है छत से यहाँ पे। एंड सुबह सुबह आज का बड़ा अलग था। मेरे हाउस हेल्पर का कॉल आया कि पिंकी आज मैं नहीं आ रही हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। तो एक्चुअली वो रात में बता देती तो थोड़ा सा इजी हो जाता मेरे लिए, बट सुबह सुबह बताई। बर्तन भी पड़े हुए थे, घर का काम था बहुत। तो वो लगता है कुछ लोग कमेंट में लास्ट ब्लॉग में भी आए थे, तुम कुछ नहीं करती बस रोती रहती हो। बट मुझे तो नहीं लगता कि मैं मेरे कौन से वीडियो में बस रोने लगी थी आपके सामने कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। काम हाउस हेल्पर रखना मेरी चॉइस है। मतलब ऐसा नहीं कि मजबूरी है इसी के लिए नहीं रख रही हूँ, मेरी चॉइस है इसी के लिए मैं रख रही हूँ उनको। एंड आप में से बहुत सारे लोग मेरे सिचुएशन से रिलेट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। इसी के लिए मैं ज़्यादातर इस बात पे बात नहीं करती, लेकिन बार बार इस तरीके की कमेंट आना, तुम कुछ नहीं करती हो, तुमको तो मज़े है, ये वो ना। लास्ट ब्लॉग में भी 2 लोगों ने ऐसा कमेंट करा हुआ था। ये जो पोस्टमार्टम हॉर्मोन्स होते हैं ना, इसके लिए छोटी छोटी बेकार की फालतू लोगों की बातें भी ना बड़ी चुभ जाती है दिल पे। कोशिश करती हूँ दिमाग में नहीं लेने की, बट आ जाती है, माइंड में घुस जाती है बात कि यार कैसे मैं कुछ नहीं करती। तो आज जैसे कि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, सुबह सुबह मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही। मतलब मैं भूल गई थी सुबह रिकॉर्ड करना, अदरवाइज़ बहुतों को लगेगा, कुछ लोगों को सॉरी लगेगा कि मैंने झाड़ू नहीं लगाया मेरे घर पे। अक्सर ना हम जो लेडीज़ होते हैं स्पेशली दूसरे औरतों को ही हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट कर लेते हैं। अभी जैसे उन दोनों ने बोला मेरी सिचुएशन आपकी जैसी है, बट मैं बिना हेल्पर की कर लेती हूँ। ठीक है आप कर लेते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आपके जैसे सारे ही कर ले, ऐसा नहीं है। तो हर कोई अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। रियल लाइफ में तो हमने कहीं ना कहीं, मैंने माही के टाइम पे तो बहुत सुना हुआ था, एंड मैंने इसको इग्नोर भी, मतलब माही के टाइम पे मुझे बुरा भी लगता था ये बात सुन के, लेकिन अब मैं इग्नोर करती हूँ। बट ये जो पोस्टमार्टम के हॉर्मोन्स होते हैं ना, कभी पता नहीं कौन से ऐसे फालतू बात भी दिमाग में लग जाती है। तो सुबह का टाइम था, जैसे मेरा और दूध गर्म कर लिया, सारा कुछ कर लिया। एंड मैं लकी हूँ कि लोग बोलते हैं कि तुम तो बड़े मज़े। मेरी बेटी भी मुझे हेल्प करती है, जैसे उसको पता था मम्मा अमोक सभी उठ गया है, मम्मा आएगी उसका डायपर चेंज करेगी, तो वो खुद ही कर ले रही थी वहाँ पे। 8 बजा हुआ था, मोक्ष पूरा उठ जाता है 8 बजे, वो पूरा फ्रेश होके उठ जाता है। एक्चुअली मोक्ष का भी नाइट टाइम का जो स्लीपिंग शेड्यूल है ना, वो काफ़ी हद तक टच छूट ठीक है। बस ऐसा ना हो कि मैं आज बोल रही हूँ कल फिर चेंज हो जाए उसका। इसी के लिए मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक रह पाती हूँ दिन के टाइम पे। अगर आप पूरी रात जग जाओ ना, तो दिन के टाइम पे थोड़ा सा इशू हो जाता है। एंड यहाँ पे ना मैं उसका थोड़ा सा आँख वाँख पोंछ ले रही हूँ, फेस को थोड़ा सा। आप चाहे तो गर्म पानी में कॉटन कपड़ा लेके भी आप उनके चेहरे को पोंछ सकते हो, आँखों को। एंड जब डायपर चेंज करो ना, तो भी डायपर एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लेना आप लोग। एंड मैं यहाँ पे वाइप से कर रही हूँ, आप चाहो तो वाइप से भी कर सकते हो। माही भी ब्रश करके आ गई है, मैंने उसको दूध दे दिया है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट का ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन कर लिया है, तो थोड़ा ही टाइम लगेगा मुझे अभी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मोक्ष के साथ माही में मोक्ष तीनों बहुत बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मोक्ष का अभी 3 मंथ्स का कंप्लीट हो गया ना, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई है। एंड मैं नहीं चाहती मैं मिस करूँ कुछ भी, तो बहुत आराम से हो जाता है। अभी तो समर वेकेशन भी चल रहा है, तो ये भी एक सवाल था कि बच्ची तो स्कूल भी नहीं जाती है, समर वेकेशन चल रहा है, मैं कहाँ स्कूल के बाहर छोड़ के आ जाऊँ बताओ। माही को रुक जाओ, जून से स्टार्ट होगा तब रूटीन आपको भी दिख जाएगा। लकी हो, आपके तो मज़े हैं। पता है सबसे ज़्यादा लकी कैसे हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं। टचवुड आपको भी आपके हस्बैंड हेल्प करनी चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में कोई छोटे बेबी है और कोई नहीं है। अगर आपके हस्बैंड आपको हेल्प नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में तो अभी मेरी मदर इन लॉ भी आएंगी, आपको सबको दिखेगा कि वो भी मेरी हेल्प करेंगी। एंड मेरी मम्मी थी तब, वो भी मेरी हेल्प करती थी। एक्चुअली हमारी फैमिली तो ऐसी ही है, पर मुझे नहीं पता कुछ लोगों को इस बात पे इतनी हैरान क्यों हो जाते हैं कुछ लोग, मुझे नहीं समझ में आता। ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आता मुझे पता नहीं है। तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे, क्योंकि मैं रात को सोते टाइम ही ना एक दिमाग में मेरा हो जाता है कि सुबह उठ के मुझे ब्रेकफास्ट में ये बनाना है। अगर आप सुबह ही सोचने लगो ना मुझे ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फटाफट मेरा आधा घंटे में ना ब्रेकफास्ट वाला रूटीन खत्म हो जाता है। हाँ, लंच के लिए मैंने रखा हुआ है हाउस हेल्पर, और मैं रखूँगी, मेरी मर्जी है, वो मेरी चॉइस है। एंड डिनर के लिए भी वैसे ही मेरे दिमाग में सेट होता है कि मुझे इतने टाइम में मुझे ये बनाना है, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वैसे भी आज को पूरा दिन आपको दिख जाएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मैंने कैसे मैनेज करा विदाउट हाउस हेल्पर। लोगों को लगता था मैं कर ही नहीं पाऊँगी। यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ,
माही के लिए मैं बस जैम लगा के दे दूंगी, क्योंकि उसको ऐसे प्याज टमाटर नहीं पसंद आते। कभी कभी खा लेती है, लेकिन सुबह सुबह बड़े नखरे करती है। दूध भी यहाँ पे मैंने उबाल लिया है, गर्म कर लिया है। एक्चुअली सुबह सुबह अगर दूध नहीं निकालो ना, आजकल फट भी जाते इतनी ज़्यादा गर्मी के चलते, क्योंकि भैया बहुत सुबह दे के चले जाते, 5 बजे करीब ना हमारे यहाँ पे दूध रख के चले जाते हैं वो। मैं जब उठती हूँ तब भी मैं अंदर लेकर आती हूँ, अभी 5 बजे तो मेरे से नहीं होता उठ के दूध लेकर आना बाहर, वो पैकेट में डाल के वो चले जाते हैं वहाँ पे। वैसे कहते हैं ना कि बच्चों को छोटे टाइम से जो हैबिट आप करवा दो ना, बच्चे वैसे उनकी हैबिट हो जाती है। माहिका को मैं जब वो छोटी थी, वो ब्रेड के साइड्स होते ना ब्राउन, वो मैं निकाल के देती थी एंड उसकी वैसे ही हैबिट हो जाती थी। एंड अभी भी वो ब्रेड को ना बोलती, मम्मा ये ब्राउन ब्राउन वाला इसका ना छिलका इसका निकाल के दो, मुझे नहीं खाना है। तो प्लीज़ मैं मोक्ष के साथ वो गलती नहीं करने वाली हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को छोटे टाइम से ही सारा कुछ दे दो खाने के लिए। जो चीज़ उनको एक बार आदत हो जाती है ना उस चीज़ का, तो वो माही खाने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे चूजी नहीं है, बट जो कुछ कुछ ऐसे आदतें उसके रह गई है तो रह गई है, अभी वो बदल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं बड़ी होके शायद वो खाना खाना स्टार्ट कर रही है साइड के, उसको लगता है ये छिलका है ब्रेड का कि मम्मा मुझे ये नहीं खाना है। माहिका को मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दिया है, उसके बाद मैं हमारे लिए बनाऊँ। जब पहले बच्चे खा लेते हैं ना तो हमको थोड़ा सा टेंशन कम हो जाती है कि नहीं, क्योंकि माहिका को बहुत टाइम लगता है, 2 हाथ से खाती है बट टाइम ज़रूर लगाती है वो। लंच के लिए तो पूछो ही मत कितना टाइम लगाती है। एक्चुअली जब वो दीदी आती है ना, वो आके वो अपना बर्तन वर्तन करती है तो मुझे टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मुझे पहले पता होता तो मैं बर्तन कर लेती। तो इसी के लिए मैंने ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच, थोड़ा सा टाइम लगता है ना अगर लो फ्लेम में बनाते हो आप, तो वहाँ पे वो हो रहा है। सैंडविच मैंने अच्छे से रखा हुआ है वहाँ पे तवे में, थोड़ा सा क्रिस्प हो जाएगा तब तक मैं यहाँ पे बर्तन वर्तन जो भी है वो थोड़े से पड़े हुए थे वो मैं साफ़ कर लूँगी एंड फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। एक्चुअली अगर वो दीदी नहीं आती है ना, मैं रात को ही बर्तन कर लेती हूँ, वो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अदरवाइज सुबह सुबह बर्तन भी करना हो ना तो आपका टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब कम टाइम मिलता है, सारे काम बर्तन घर साफ करो इसी में आपको चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा ब्रेकफास्ट भी बन गया था एंड साथ ही साथ मैं लंच की प्रिपरेशन भी कर रही थी। पनीर चावल दाल मैं बनाऊंगी यहाँ पे आज, तो उसके लिए प्याज टमाटर जब थोड़ा सा बच गया था उसको भी मैंने रख दिया कि पनीर में मैं ऐड कर लूँगी। तो दाल भी मैंने चढ़ा लिया था वहाँ पे एंड यहाँ पे ना पनीर एक्चुअली फ्रिज से मैंने निकाला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा वो। एंड यहाँ पे उसके बाद मैंने सुबह सुबह ही 1 लोड मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया था, ये सेकेंड लोड है। जब भी आपको वॉशिंग मशीन करना होता है ना, कपड़े धोने होते हैं हाथ से, जो भी कपड़े धोने होते हैं ना वो मैं सुबह ही धो देती हूँ। जब मैं नहाना होता है ना उस टाइम ही हाथ से धोने वाले कपड़े मोक्स के जो कुछ कुछ होते हैं वो हो जाते हैं। एंड वॉशिंग मशीन में डालने वाले कपड़े रात को ही मैं फर्स्ट लोड डाल देती हूँ, तो सुबह बस मुझे लिक्विड डालना होता है, स्विच ऑन करना होता है, तो काम थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत कम टाइम बचता है बच्चों के साथ, स्पेशली 2 बच्चों के साथ। एंड यहाँ पे दूसरा लोड जो भी था ये सिर्फ महेंद्र के कपड़े हैं, ऑफिस चालू हो गया है तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं आजकल। एंड ये जो सुबह के कपड़े थे बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, इंसान ही सूख जाएगा यार, छत पे इतना धूप होता है। वो सारा कुछ मैं ले लूँगी एंड उसके बाद मोक्ष को मालिश करना, नहलाना, फीड करवाना, वो सारा कुछ मेरा 1 घंटा उसमें चला गया है। करीब 11:30 या फिर 12 बजे के करीब अभी हो गया होगा। वो सो रहा था, मैं उसको बस बर्प करा रही थी यहाँ पे। एंड मैंने चेंज इसी के लिए करा कि मोक्ष जैसे सोएगा, 11:30 शायद हो रहा था, उसके बाद मुझे एंड माही को थोड़ा सा बाहर जाना था कुछ सामान लाने के लिए। एंड वो मैं देखती हूँ रिकॉर्ड कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली महेंद्र आज घर पे हैं तो इसी के लिए मैं जा रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाना हो पाता है अगर ऑफिस वॉफिस को इतना कुछ होता है तो चलो मोक्ष को हम लोग सुलाते आराम से। सुलाना भी बहुत डर लगता है कि इतना मुश्किल से सुलाओ, झूला नहीं है ना, इतना मुश्किल से सुलाओ एंड बेड पे डालते ही वो कभी कभी उठ जाता है, लेकिन आज वो सो गया है यहाँ पे। एक्चुअली वो बेड पे ना मैं उसको पकड़ी हुई थी एंड वो सो गया, तो मैंने उसी में उसको सुला दिया कि कहीं उठ ना जाए वो बेड को, स्लीपिंग बेड को निकालते टाइम। बस चावल मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया एंड साथ में पनीर तो मैंने कट कर लिया था। एंड थोड़ा सा ग्रेवी के लिए ना मैं जल्दी हो जाएगा, प्याज यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज सब कुछ पेस्ट करके बना दूंगी ना, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। पनीर की सब्जी वो बना दूंगी, रेसिपी इसका कुछ नहीं है, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर करा हुआ है, तो वो बना दूंगी। वो रख के फिर मैं एंड माही जाएंगे वहाँ पे। एक्चुअली मौसम उतना ज़्यादा धूप भी नहीं था तो जाने का टेंशन नहीं था, अदरवाइज माही मुझे नहीं छोड़ी, अगर मैं उसको छोड़ के चली जाऊँगी ना वो चुप नहीं रहने वाली।
तो बस मेरा यहाँ पे पनीर बहुत ही इजीली क्विक 10 मिनट में ये सब्जी बन जाती है। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते, बस हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला भून लिया है, टमाटर ऐड कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अच्छे से जब ये ग्रेवी पक जाएगा ना, मसाला अच्छे से भुन जाता है। मसाला भुनने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, और किसी में टाइम नहीं लगता सब्जी में। तो बस मसाला अच्छे से जब भुन गया तब मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड करा, फिर मैंने पनीर ऐड कर लिया। बस ऐसे ही उसको 5 मिनट ढक के पकाऊंगी, तब तक अच्छे से मैं रेडी जब तक होंगी तब तक ये बन जाएगा। चावल जो मैंने बिठाया था वो मैंने महेंद्र को बोल दिया कि वो ऑफ कर लेंगे, 5 ऐसे सीटी आ जाएगी तो वो बंद कर देंगे वहाँ पे। तो थोड़ा सा ज़्यादा सीटी लगाती हूँ, माही खाती है ना इसी के लिए। एंड यहाँ पे मैं एंड माही निकल गए अभी। तो बस 15 मोक्स के सोने के 15-20 मिनट बाद ही हम लोग निकल गए थे, करीब 12 ऐसे बजा हुआ था। एंड यहाँ पे ऑटो से जाएंगे हम लोग। माही का आप लोगों को अपना रिंग दिखा रही है कि दिखाओ मम्मा सबको कि मैंने रिंग भी पहना हुआ है यहाँ पे अपना। मेरे घर के पास में ही ऑटो स्टैंड है, मेरे घर के सामने ही मार्केट है, वो तो बहुत ईजी हो जाता है जाने के लिए। अब जो नए घर में हम लोग जा रहे हैं ना, वहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पे तो 5 मिनट का रास्ता पे हम लोग जा रहे हैं। लास्ट में 7 ईयर्स ले लो, अभी जुलाई में 8 साल होने वाले हैं शादी को। तो 8 साल से मैं एक ही एरिया में हूँ, तो मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छे से पता चल गया है। सो जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, नया घर है हमारा, वहाँ पे कम्प्लीटली न्यू एरिया है। एंड वहाँ पे आसपास इतने इजीली शॉप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो आई डोंट नो लाइफ कैसे होने वाली है वहाँ पे जाने के बाद। लेट्स सी, देखते हैं आगे। एंड मैंने बालों को ऐसे ही बांधा हुआ है क्योंकि बहुत पसीने हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। टाइम हो रहा है 7, अब जाके मैं आपसे बात कर रही हूँ शाम के 7, मतलब सुबह दोपहर में, हम दोपहर नहीं 11 बजे के करीब हम लोग 11:30 के करीब हम लोग गए थे। नहाते थे वहाँ से 2 ऐसा कुछ बज गया होगा। एंड मतलब 12 बजे ही ले लो निकले घर से। एंड 2 बजा वहाँ से आते आते। माही सॉरी मोक्ष हो रहा था मेरे मुँह से ना, माही माही ही निकलता है अभी भी मोक्ष के लिए। फिर आके हमने लंच करा। मोक्ष सो जाता है क्योंकि वो नहाने के बाद 2-3 घंटे बच्चे फीड लेके जाते सोते हैं ना। तो अगर मुझे कहीं भी थोड़ा सा जाना होता है तो मैं वही टाइम प्रेफर करती हूँ। आज वैसे भी मौसम थोड़ा सा अच्छा था तो मुझे लगा कि माही चलते हैं, कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जाके आ जाएंगे हम लोग। अदरवाइज पास में ही है। एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आपको कुछ लेना है होना तो आप यहाँ पे क्यों जा रहे हो, 15 दिन बाद आप वहीं पे शिफ्ट हो गए, वहाँ से ले लेना। तो बात ये है ना कि देखो, सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं ले सकते आप लोग, ठीक है। जैसे अगर मुझे कुछ भी पसंद होता है लेने के लिए कि मुझे घर के लिए कुछ चाहिए, फिर मेरे दिमाग में कुछ है, तो सारा चीज़ ऑनलाइन लेना ना थोड़ा सा अजीब होता है। हाँ, बहुत सारा इस वक्त क्योंकि बाहर हम लोग नहीं जा पा रहे स्पेशली, तो प्रिफर हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं अभी। लेकिन कुछ ऐसा है कि लोकल मार्केट में मुझे पता है यहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं एंड माही गए थे। जाकर अभी उस घर में एक बार मैं चली जाऊंगी ना, वहां से बहुत दूर पड़ेगा, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता होता है, ठीक है। ऑटो ले लो तो 5-10 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट में ही आप लोग पहुंच जाओगे कहीं पे भी जाना हो आसपास में। वैसे तो पहले मैं टी नगर भी जाती थी, अभी तो सालों गुजर गए टी नगर जाके। एंड अभी आई डोंट थिंक कि मैं टी नगर भी जा पाऊंगी अभी आगे। तो फिर उस घर से यहाँ पे ना मतलब बहुत डिस्टेंस है, यहाँ से 1 घंटे की दूरी है सोचो हमारा नया घर। तो वहां से फिर से आना पॉसिबल नहीं है इतना टाइम। एंड वहां से आते ना ट्रैफिक बहुत पड़ेगा आपको, यहाँ से गली गली होकर निकल जाओगे। यही एक रीजन है कि मैं अभी कर ले रही हूँ जो भी मुझे चाहिए, जो भी मेरे दिमाग में लेना है मुझे वैसा अभी मुझे एक्चुअली। और एक बात इसी के लिए है कि मैं जल्दी पैकिंग वैकिंग सब कुछ इसी के लिए भी कर रही हूँ कि हम लोग आज अगर हमारा गृह प्रवेश है तो हम लोग पहले वाले दिन से ही हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह का टाइम में हम लोग नहीं जा सकते। एंड उसके वहीं पे जाके फिर शिफ्ट हो जाना है। पर बस ये आके फिर बाकी सारा सामान ये अपना जो भी जैसे लेना है लेकर जाएंगे, बट पैकिंग तो मुझे करके रखना पड़ेगा उससे पहले, यही एक रीज़न है। एंड उसके बाद मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई बातें करते करते बैठूँ। सुबह से ना इतना कुछ भागा दौड़ी कर के पता नहीं चलता है अभी, लेकिन रात को सोते टाइम ना बहुत पता चलता है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली पैर मेरे बहुत दुखते हैं बहुत अभी। एंड क्या दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं ब्लॉग बनाया। मोक्ष फिर उठ गया, मोक्ष के साथ खेलने में लग गई। एक्चुअली मोक्ष जब उठा रहता ना, मुझे भी कुछ करने का मन नहीं करता, ना ब्लॉगिंग करो ना कुछ करो और कुछ काम। मुझे लगता है यार खेल लो यार उसके साथ, अभी टाइम है अच्छे से बिता दो, तो खेलने लग जाती हूँ आज उसके साथ। फिर अभी वो सोया है, शाम को उसको थोड़ा सा मैंने पोंछ के अभी थोड़ा सा उसको स्पॉन्ज बाथ करा।
फिर वो सोया। इतनी गर्मी है ना, वो भी चिड़चिड़ करने लग जाता है। बहुत सारे बच्चे मुझे, सॉरी बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे मम्मी और मुझे मोक्ष का ये जो पिल्लो है उसका फर्स्ट क्राई से, ये वाला मस्टर्ड पिल्लो आई थिंक बहुत सारे लोग पूछ रहे, ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाया। ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। आई थिंक 400 समथिंग कुछ ऐसा रेंज का होगा प्राइस में, एंड मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे बेल्ट के बारे में मुझे पूछा, मेरा ये वाला, तो मैं आपको ब्रांड बता देती हूँ कौन सा है ये। मैंने मतलब ये मेरा माही के टाइम का है। मैंने बहुत बार कमेंट में मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई एक्चुअली करा हुआ है, तो पता नहीं बहुत लोगों ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता। तो ये कौन से ब्रांड का है, ये ना पापा लेकर आए थे माही के टाइम पे। फ्लेमिंगो एम साइज का मैं वेयर करती हूँ, एंड थोड़ा सा मुझे टाइट होता है बट एम साइज का ही मैं पहनती हूँ। मम्मी का एल साइज का है जो कि मुझे बहुत ढीला होता है तो कुछ फायदा नहीं होगा। एम साइज का फ्लेमिंगो ब्रांड है। अब आपको वेस्ट बैंड अगर आप पूछोगे ना तो बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, आपके एरिया में केमिस्ट शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। लिंक मुझे नहीं पता इसका, अमेजोन पे आपको मिलेगा ये या फिर दूसरा मिला, मैंने कभी सर्च नहीं करा। ये लोकल स्टोर से ही, वहीं पे केमिस्ट शॉप से ही, मार्केट से पापा लेकर आए थे। आई थिंक 5-5.5 साल पुराना है ये। मोक्ष ने सो रहा है उसको अभी मैंने बस आटा गूंद लिया है। शाम को तुरंत सब्जी है, मुझे डिनर में बस रोटियां बनानी है, बट बहुत गर्मी है ना, मैं बस थोड़ा सा आटा गूंद के आ गई पसीना पसीना होके। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। मोक्ष सो रहा है, माही का वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई भी वहाँ पे साथ ही साथ में देख रही थी। एंड यहाँ पे मैं अपना बस डिनर में मैंने सब्जी तो सुबह बनाया था वही है, बस मुझे रोटी बनाना पड़ेगा, पराठा बस बनाती हूँ मैं। माही को रोटी से ज़्यादा पराठे खाने पसंद आते हैं, मुझे भी। दो रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होती है, बट मुझे भी पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो पराठे ही मैं बनाऊँगी यहाँ पे सभी के लिए। थोड़ा सा जल्दी बना लूँगी, क्योंकि मैं जब भी पराठे बनाने के लिए आती हूँ ना, हमेशा ऐसा होता है कि उस टाइम में मोक्ष उठ जाता है वो। लेकिन आज वो सो रहा था क्योंकि बहुत लेट सोया था शाम को यहाँ पे। तो डिनर में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बट बस आटा गूंद के रख देती हूँ, एंड बाद में जब खाना होता है तुरंत रोटी बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब मोक्ष जब सोता है ना, तो आटा गूंद के थोड़ी देर बाद ही मैं बना के हॉट बॉक्स में मैं रख देती हूँ, जब खाना होता है रात को मैं खाती हूँ। ऐसे भी नहीं होता कि हर बारी गरम दे सको सभी को। एक्चुअली आज ये घर पे हैं तो थोड़ा सा मोक्ष को देख ले रहे हैं, तो घर पे है मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऐसा नहीं कि छुट्टी है, तो इसी के लिए हो जाता है। तो डिनर में आज मेरा सिर्फ ये पनीर, थोड़ा सा प्याज एंड पराठा। ये सिंदूर लग गया है। पता नहीं ये क्या समझ रहा है, क्या बात कर रहे हैं। आज मोक्ष ने, नहीं मामा किश नहीं बेबी, किश नहीं। मैं कितना बोलती मैं को किश मत करो माई का, लेकिन नहीं किया है। क्या है ये पाशो कानो? कौन मामा? बामू। हाय मोक्ष। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये, देखो इसको क्या हो गया। यही होता है यार, यही होता है। मैं ये मुझे नहीं देख रहा है, ये मुझे ज्यादा क्यों देख रही है करके ये रोने लग जाता है। मैं ऐसे चलती, मैं भी चलती थी मम्मा, मैं भी मोक्ष जैसी थी क्या मम्मा? 9:30 के करीब हुआ है एंड मोक्ष उठ गया अभी। वो 11 बजे 11:30 बजे फिर सोएगा वो। एंड अभी तो मोक्ष के साथ माही भी सोती है उसी टाइम पे। एंड उसके बाद मेरा और कोई रूटीन नहीं होता है, मैं और कुछ भी काम नहीं करती हूँ। मेरा आज का पूरा दिन का रूटीन मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको आज का मेरा ये रूटीन अच्छा लगा होगा। यार मेड के बिना भी काम हो जाता है, ठीक है, बस कमेंट मत करो, थोड़ा सा दुख होता है मुझे कभी कभी। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती है एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।